नमस्ते। आज हम एक बहुत ही दिलचस्प और काफी चर्चा में रहे विषय की गहराइयों में उतरने वाले हैं। हम बात कर रहे हैं 12 मई 2026 की उस बड़ी घोषणा की जो ऑन पैसिव और विक्ट्री विद ऐश इकोसिस्टम को लेकर की गई थी। देखिए, कॉर्पोरेट दुनिया में या बड़े नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म्स में अपडेट्स तो रोज ही आते हैं, है ना? लेकिन ये अपडेट थोड़ा अलग है। ये सीधे तौर पर उन लोगों से जुड़ा है जिन्होंने इस सिस्टम में अपना बहुत लंबा समय निवेश किया है। आज हम सोर्स मटेरियल के आधार पर बिल्कुल निष्पक्ष तरीके से डिकोड करेंगे कि सीईओ ऐश मुफारे और उनकी यूएसए टीम ने आखिर क्या योजना बनाई है, कमीशन को लेकर क्या बड़े बदलाव हुए हैं और आगे का रास्ता कैसा दिखने वाला है। तो चलिए बिना किसी देरी के इस पूरी कहानी को समझते हैं। इस पूरी घोषणा की शुरुआत जिस तरह से की गई वो काफी ध्यान खींचने वाली है। कंपनी के सीईओ ने एक बहुत ही पावरफुल मेटाफर यानी रूपक का इस्तेमाल किया। जरा सोचिए, आपने एक छोटा सा पौधा लगाया और फिर सालों तक उसे पानी दिया, उसकी देखभाल की, सिर्फ इस उम्मीद में कि एक दिन उस पर फल लगेंगे। घोषणा के मुताबिक जब फाउंडर्स ने शुरुआत में कंपनी के साथ जुड़ने का फैसला किया था तो उन्होंने मानो वही बीज बोया था और अब दावा ये किया जा रहा है कि वो फल पक चुका है और उसे खाने का समय आ गया है। ये बात वाकई दिलचस्प है क्योंकि ये किसी टिपिकल कॉर्पोरेट स्टेटमेंट जैसी नहीं लगती। ये सीधे तौर पर उन लोगों के इमोशंस को टच करती है जो एक बहुत लंबे अरसे से किसी रिजल्ट का इंतजार कर रहे थे। अब इस इंतजार के पीछे का कॉन्टेक्स्ट क्या है? अगर हम टाइमलाइन पर नजर डालें तो कहानी शुरू होती है पूरे 8 साल पहले। जी हाँ, 8 साल, जब ऑन पैसिव के जरिए ये तथाकथित बीज बोया गया था। इसके बाद जो दौर आया उसे आप इंतजार के साल कह सकते हैं। और स्रोत खुद इस बात को स्वीकार करता है कि ये बीच का समय बिल्कुल भी आसान नहीं था। लोगों में काफी निराशा थी क्योंकि रिजल्ट्स तुरंत नहीं मिल रहे थे। इंतजार करते करते कई लोग फ्रस्ट्रेट हो चुके थे। और फिर फाइनली आती है 12 मई 2026 की तारीख, जिसे कंपनी फसल की घोषणा का दिन बता रही है। ये टाइमलाइन हमें एक चीज बहुत साफ कर देती है। कंपनी खुद मान रही है कि ये कोई रातों रात मिली सक्सेस स्टोरी नहीं है, बल्कि एक बहुत ही लंबा और थका देने वाला सफर रहा है। जाहिर सी बात है, 8 साल एक बहुत लंबा अरसा होता है। इतने लंबे समय तक हर कोई एक ही जगह पर नहीं टिका रह सकता। स्रोत बताता है कि इस दौरान फाउंडर बेस में काफी बड़े बदलाव आए। एक बहुत बड़ा हिस्सा उन लोगों का था जो बस इंतजार से थक गए। उन्होंने अपडेट्स लेना बंद कर दिया और सिस्टम को पूरी तरह से छोड़ दिया। कुछ लोग ऐसे भी थे जिन्होंने मूव ऑन कर लिया और दूसरी कंपनियों में अपनी किस्मत आजमाने चले गए। लेकिन यहाँ जो सबसे अहम ग्रुप है वो है पहला ग्रुप, वो असली वाले फाउंडर्स जो तमाम मुश्किलों, फ्रस्ट्रेशन और इतने लंबे समय के बावजूद डटे रहे। और सच कहूं तो आज की ये पूरी घोषणा और कंपनी का पूरा फोकस इसी लॉयल ग्रुप पर टिका हुआ है। तो जो लोग डटे रहे उनके लिए आखिर क्या निकल कर आया? यहीं पर एंट्री होती है एक बहुत बड़े फाइनेंशियल अपडेट की, कमीशन ट्रांसफर। सालों के इंतजार के बाद ये वो कदम है जिसे वफादार समूह के लिए एक गेम चेंजर के रूप में पेश किया जा रहा है। यूएसए टीम के साथ हुई लंबी चर्चा के बाद सीईओ ऐश मुफारे ने इस ट्रांसफर की घोषणा की। स्रोत के अनुसार ये कोई छोटा मोटा बदलाव नहीं है, बल्कि एक बहुत ही बड़ा और रणनीतिक कदम है। चलिए इस पूरी फाइनेंशियल प्रोसेस को थोड़ा सिंपल करके समझते हैं कि आखिर पैसा कहां से कहां गया। स्टेप 1, ऑन पैसिव इकोसिस्टम के अंदर जितने भी कमीशन जनरेट हुए थे उन सबको एक साथ इकट्ठा किया गया। स्टेप 2, कंपनी के सीईओ ने खुद इस पूरे फंड को ट्रांसफर करने की प्रोसेस को एग्जीक्यूट किया। और फाइनल स्टेप, इस सारे के सारे कमीशन को विक्ट्री विद ऐश इकोसिस्टम में इंजेक्ट कर दिया गया। स्रोत ये भी साफ करता है कि विक्ट्री विद ऐश में पहले से ही कुछ कमीशन मौजूद था, लेकिन अब ये नया फंड जुड़ने से ये एक बहुत ही बड़े फाइनेंशियल पूल में बदल गया है। ये फ्लो हमें बिल्कुल क्लियर पिक्चर देता है कि कैपिटल को किस तरह से रीडायरेक्ट किया गया है। और इस पूरी माथापच्ची और ट्रांसफर प्रोसेस का जो फाइनल रिजल्ट निकला है उसे हम सिर्फ एक नंबर से समझ सकते हैं, और वो नंबर है 1, यानी 1। इसका सीधा सा मतलब है कि अब अलग अलग जगहों पर बिखरे हुए ढेरों कमीशन नहीं है। उन सभी को मिलाकर विक्ट्री विद ऐश के तहत एक सिंगल बहुत ही हाई लेवल का कमीशन पूल बना दिया गया है। स्रोत के शब्दों में कहें तो कमीशन अब एक हाई लेवल पर पहुंच गया है। अब जो भी डिस्ट्रीब्यूशन होगा वो इसी एक विशाल पूल से होगा। इस तरह के सेंट्रलाइजेशन का सबसे बड़ा फायदा ये होता है कि एडमिनिस्ट्रेशन और फंड्स के फ्लो को एक ही जगह से कंट्रोल करना बहुत आसान हो जाता है। अब जाहिर है आपके मन में भी वही सवाल आ रहा होगा जो सबके मन में है, क्या ये जो इतना बड़ा कमीशन पूल बना है ये सबके लिए खुला है? क्या हर वो इंसान जिसने 8 साल पहले शुरुआत की थी उसे इसका हिस्सा मिलेगा? स्रोत इस बारे में बिल्कुल स्पष्ट है। इसका जवाब हाँ नहीं है। ये कोई ओपन फॉर ऑल डिस्ट्रीब्यूशन नहीं है। कंपनी ने बाकायदा एक रूपरेखा तैयार की है, कुछ बहुत ही स्पेसिफिक रूल्स और कंडीशन सेट किए हैं ये तय करने के लिए कि इस फसल का फल असल में किसे मिलने वाला है। इस कमीशन पूल का हिस्सा बनने के लिए सिर्फ फाइनेंशियल इन्वेस्टमेंट काफ़ी नहीं है, बल्कि कुछ बेहद सख्त बिहेवियरल यानी व्यवहारिक पैमानों पर खरा उतरना ज़रूरी बताया गया है। पहला और सबसे बेसिक नियम, इतने सालों तक कंपनी के साथ डटे रहना।
दूसरा नियम काफी दिलचस्प है, एक पॉजिटिव एटीट्यूड बनाए रखना, मतलब हर छोटी बड़ी बात पर नेगेटिविटी न फैलाना। तीसरी शर्त है कि सिस्टम को छोड़ा न गया हो। और चौथी, जो शायद सबसे स्ट्रिक्ट शर्त है, वो ये कि कंपनी के बारे में कभी कुछ बुरा भला ना कहा गया हो। तो आप देख सकते हैं, कंपनी सिर्फ पैसे को नहीं बल्कि लॉयल्टी और पॉजिटिविटी को रिवॉर्ड करने की बात कर रही है। ये पूरा क्राइटेरिया इस बात पर बेस्ड है कि पिछले 8 सालों में आपका रवैया कैसा रहा है। ओके, तो ये तो बात हो गई उन लोगों की जो डटे रहे और उनके लिए जो कमीशन पूल बना। लेकिन आगे क्या? इसे हम कह सकते हैं नए बीज बोना। अब जबकि पहला फेज, जिसे फसल का पकना कहा जा रहा है, वो पूरा हो रहा है, तो कंपनी का अगला कदम क्या होगा? यूएसए टीम की इस मीटिंग में सिर्फ पास्ट की बात नहीं हुई, बल्कि फ्यूचर की स्ट्रैटेजी को लेकर भी बहुत ही अहम फैसले लिए गए हैं। भविष्य की इस रणनीति में कुछ बहुत ही क्लियर स्टेप्स डिसाइड किए गए हैं। सबसे पहले तो नए प्रोडक्ट लॉन्च पर फोकस है। कंपनी अपनी कुछ अपकमिंग पेशकशों का खुलासा करने वाली है। लेकिन जो सबसे ज्यादा ध्यान खींचने वाली बात स्रोत ने बताई, वो है उनकी ग्लोबल रोल आउट स्ट्रैटेजी। कंपनी ने डिसाइड किया है कि वो पूरी दुनिया में एक साथ लॉन्च नहीं करेंगे। इसके बजाय वो एक एक करके अलग अलग देशों में शुरुआत करेंगे। स्रोत के मुताबिक एक साथ सब कुछ शुरू करना शायद प्रैक्टिकल नहीं था, इसलिए अब किस देश में कब एंट्री करनी है, इसका पूरा एक ब्लूप्रिंट तैयार है। इसके अलावा ये भी हिंट दिया गया है कि आने वाले समय में और भी कई बड़े अनाउंसमेंट देखने को मिल सकते हैं। तो अब हम इस पूरी चर्चा के सबसे अहम मोड़ पर आ गए हैं। कंपनी का दावा है कि 8 साल का इंतजार खत्म हुआ, बीज अब पेड़ बन चुका है और कमीशन का एक बहुत बड़ा सेंट्रलाइज्ड पूल तैयार है। ये भी साफ कर दिया गया है कि इसका फायदा सिर्फ उन लॉयल लोगों को मिलेगा जिन्होंने नेगेटिविटी से दूरी बनाए रखी। लेकिन जो फ्यूचर प्लान है, वो एक झटके में दुनिया बदलने वाला नहीं, बल्कि एक धीमा, देश दर देश चलने वाला रोल आउट है। तो सबसे बड़ा सवाल जो अब भी बना हुआ है वो ये है, क्या ये क्रमिक रोल आउट और चुनिंदा लोगों को रिवॉर्ड करने की ये पूरी प्रोसेस उन 8 सालों के लंबे थका देने वाले इंतजार को पूरी तरह से जस्टिफाई कर पाएगी? क्या लोग इस नई स्ट्रैटेजी से पूरी तरह संतुष्ट होंगे? ये एक ऐसा सवाल है जिसका जवाब हमें सिर्फ और सिर्फ आने वाला वक्त ही दे सकता है। आज की इस चर्चा में मेरे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।